नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संख्या में आपका स्वागत है। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति और अफसरशाही के बंद कमरे में कोई बहुत बड़ा पावर गेम चल रहा है? क्या इस सरकार के भीतर ताकतवर बनने की लड़ाई तेज हो गई है और ताकतवर विभागों के बीच क्या कोई ऐसी जंग छिड़ गई है जो राजधानी रायपुर के एक ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले ही निगल लेना चाहती? आज की इस वीडियो में आपके सामने एक एक सरकारी दस्तावेज रखने जा रहा हूं जो महानदी भवन से लेकर कलेक्टोरेट तक हड़कंप मचा दिया। यह कहानी है रायपुर के पंडरी में बनने वाले उस जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की, जिसे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी हब बनाने का दावा किया जा रहा था। टेंडर हो चुका है। 14,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर बुक करने वाली देश के दिग्गज कंपनी अशोका बिल्डकॉन को काम एलाट हो चुका है। लेकिन अचानक खेल में कद्दावर मंत्री राम विचार नेताम की एंट्री होती है, जो इस पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट पर स्टाफ मेमो जारी कर दिया है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। आखिर क्या है 16 जून 2026 के इस पत्र की इनसाइड स्टोरी? यह पत्र क्या अफसरों की मनमानी के खिलाफ लिखा गया है या खुद को कोर ग्रुप से हटाने का गुस्सा है? यह पूरा सच हम आपके सामने लाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सियासत का ऐसा चेहरा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। पूरी कहानी हम आपको समझाए उससे पहले हम बता देते हैं कि रायपुर के कृषि उपज मंडी परिसर की 10 एकड़ जमीन में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे पूरा करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए सीआईडीसी यानी राज्य औद्योगिक विकास निगम को यह काम सौंपा गया। राज्य औद्योगिक विकास निगम ने टेंडर निकाला और सबसे बेहतर ऑफर किसी का आया था तो वह अशोका बिल्डकॉन का था। 112.40 करोड़ का प्रीमियम देने का और इसे स्वीकृत कर लिया। 5 साल का कंस्ट्रक्शन लिमिट तय किया गया। बड़ी बड़ी रिफाइनरी, चमचमाती दुकानें और रायपुर को ग्लोबल पहचान देने की तैयारी के साथ यह जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की योजना बना दी गई या खाका खींच दिया गया। उद्योग विभाग और मंत्रालय अपनी इस कामयाबी पर पीठ थपथपा रही थी। काम में तेजी लाने का दबाव था और इसके लिए एक बड़ी बैठक होने वाली थी अशोका बिल्डकॉन के लोगों के साथ। लेकिन किसी ने भी उस शर्त को ध्यान नहीं दिया या ध्यान नहीं रखा और वह शर्त थी जमीन के बदले जमीन। तब ऐसे यह कोई लीक हुआ पर्चा नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कृषि विभाग और कृषि कल्याण मंत्री राम विचार नेताम का ही पत्र है। आधिकारिक पत्र जो 16 जून 2026 को सीधे कलेक्टर को लिखा गया और इसी पत्र ने पूरे ब्यूरोक्रेसी की नींद उड़ा दी है और सरकार की योजना को हवा में उड़ा दिया है, कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। मंडी समिति को उसी की सीमा में समतुल्य मूल्य की जमीन दी जाए। टेंडर हो गया, कंपनी फाइनल हो गई, लेकिन जमीन नहीं दी गई और कलेक्टर को लिखे पत्र में असली ट्विस्ट छिपा है। इस पत्र की प्रतिलिपि में जो सीएसआईडी के प्रबंधक यानी एमडी को भेजी गई है, वह पत्र
की भाषा हैरान करने वाली है। नीचे के 2 लाइन अफसरों के लिए किसी आदेश से कम नहीं है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने साफ लिखा है, यह सुनिश्चित करें कि मंडी समिति को भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात ही पार्क स्थापना की कार्रवाई की जाए। यानी सीधे शब्दों में नो लैंड नो पार्क, काम बंद करो जब तक जमीन नहीं दोगे, ईंट भी नहीं रखी जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ 2 विभागों के बीच छोटा सा जमीन का लफड़ा है? राजनीतिक विश्लेषक तो कुछ और ही कहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं यह 2 विभागों के बीच जमीन बस का लफड़ा नहीं है, यह मौजूदा राजनीतिक अंतर्विरोध और राजनीतिक पावर प्ले का मामला है। रामविचार नेताम को कोई साधारण नेता समझने की भूल बिल्कुल न कीजिएगा। वे अपने क्षेत्र के सबसे कद्दावर मंत्रियों में गिने जाते हैं। वे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी मंत्री थे, उन्हें पूरा अनुभव है। वे कोई भी काम करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी को लेकर नहीं करते हैं। तब क्या यह पत्र सिर्फ इसलिए लिखा गया कि हाल के दिनों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या फिर उनके मंत्री रहती उनको दरकिनार करके इतनी बड़ी योजना बना दी गई थी? और यह पत्र संकेत है कि विभाग हम चला रहे हैं, इसलिए हमसे पूछना जरूरी है। क्या मुख्यमंत्री और उनके बीच तनाव इतने बढ़ चुके हैं कि तालमेल की कमी दिखाई देने लगी? तब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या यह जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की योजना बंद कर दी जाएगी? इसका जवाब है बंद तो नहीं होगा, लेकिन अब विलंब जरूर हो जाएगा। अब गेंद रायपुर कलेक्टर के पाले में पहुंच गया है। पंडरी जैसे प्राइम लोकेशन पर मंडी समिति को उतनी ही कीमती और समतुल्य जमीन ढूंढ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब तक जमीन नहीं मिलेगी तब तक हमें नहीं लगता कि अशोका बिल्डकॉन जैसी नामी गिरामी कंपनी हाथ भी डालना पसंद करेगी। उसे तो साइट क्लियर चाहिए, तभी वह काम शुरू करेगी। और यदि साइट क्लियर नहीं मिलती है और विलंब होता है तो योजना पूरा होने में तो देर होगा ही, इसकी लागत भी बहुत बढ़ जाएगी। और 5 साल की यह योजना कहीं स्काई वॉक की तरह 10-15 साल की योजना न बन जाए। ऐसे में आप समझ ही चुके हैं कि इस पूरे खेल का क्या मामला है। तब आप क्या सोचते हैं? क्या रामविचार नेताम ने सही कदम उठाया है? क्या कृषि मंडी समिति को जमीन के बदले जमीन पहले दी जानी चाहिए? क्या अफसरों की मनमानी की वजह से रामविचार नेताम को पत्र लिखना पड़ा, या अपने राजनीतिक दमदारी दिखाने के लिए पत्र लिखना पड़ा? आप अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।